इंडिया होगा अपने लिए होगा, पाकिस्तान के लिए नहीं है। आओ खेलो, खेलते क्यों नहीं है? नहीं आया तो भाड़ में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाड़ में जाओगे क्या मतलब है भाई? कह तो दिया कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे। नहीं, मतलब वो ये कह रहे हैं कि इंडिया वाले जो कर सकते हो कर लो। मतलब ये कह रहे हैं कि हम खुद ही घर पे अकेले खेलेंगे, हम खुद ही जीत जाएंगे, बाकी सारे नेशंस जो करना चाहते कर ले, अपना अलग एशिया कप चला ले। पाकिस्तान वालों, बॉल की जगह आप ग्रेनेड से खेलने वालों, उस देश के वालों जहां पर मतलब रोटी के पानी के वांदे हो रहे हैं, वहां पर आप बताओगे कि इंडिया कितनी बड़ी पावर है? आपको पता है ना कि इंडिया कितनी बड़ी सुपर पावर है क्रिकेट के मामले में? यार वैसे सारे पाकिस्तानियों को ना एक साथ एक ही उसमें लेना जरूरी नहीं है। ये जो गंदा स्टेटमेंट दिया ना, ये जो भी आपने सुना, मुंह में दाद मियां दाद। नहीं उनको दाद खाज पता नहीं कहां दाद होती है, इनका मुंह में दाद होती है। दाद खाज खुजली वो वाला मतलब जो है ना, ये मियां साहब को ये दाद हो रखे हैं। इनको बीमारी के इलाज चाहिए, इनको दवाई चाहिए, इनके लिए दुआ करो कोई कि जल्दी ठीक हो जाए। खाज दाद नहीं, इनकी जहनी तौर पे ठीक हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से कह रहे हैं इंडिया जाए भाड़ में। नहीं भाई आप चले जाओ ना। आप ऐसे क्यों कह रहे हो? दाऊद इब्राहिम के साथ रिश्ते रहे हैं ना इनके, इसलिए इनको मतलब कहीं इनको लग रहा है कि घरेलू ताल्लुकात। जस्ट बिकॉज चेतन शर्मा हमारे यहाँ सिलेक्टर है, उसका मतलब ये नहीं है कि मियां दाद कुछ भी कर सकते हैं। नहीं देखो वो अलग मैटर है, लेकिन फिलहाल जो है भैया आप सीधे सीधे बोल सकते हैं। देखिए दोनों बोर्ड्स अब एक बड़े क्रिकेटर रहे हैं ना, है कि नहीं है? मतलब कुछ तो इज्जत है इंटरनेशनल क्रिकेट में, इनके स्टैट्स के हिसाब से, इनकी क्रिकेट के हिसाब से। क्रिकेटर रहे हैं जब ये 37-38 साल के हो गए थे, इनसे चला नहीं जा रहा था, उसके बावजूद भी ये 1996 का वर्ल्ड कप खेलने आ गए। देखिए कितने बड़े क्रिकेटर हैं। रिकॉर्ड बनाना था इनको, 37-38 साल के थे ये, 1996 में ये वर्ल्ड कप अपनी टूटी हुई सी कमर से लेकर खेलने आ गए थे। फिर बड़े बेआबरू होकर इन्होंने फिर दोबारा से रिटायरमेंट। अपने कूचे से निकले ये? नहीं, ये अपने कूचे पहुंचे, हर कूचे से निकाला गया है इनको। आपके ना आपके कूचे से जो ये शब्द निकल रहे ना गंदे, मैं ये कहना चाहता हूं आप मुंह बंद कर लें। नहीं, और विद रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट। और मैं ये कह रहा हूं कि जब जय शाह ने कर दिया ऐलान कि नहीं जाएंगे हम पाकिस्तान, तो फिर आपको बार बार और मतलब एटीट्यूड देखो। एक तो पाकिस्तान का ना एटीट्यूड देखने में बड़ा मजा आता है। 2-3 बातें कहेंगे, उनको हमारे यहाँ आने में डर लगता है। अबे हर टीम तो तुम्हारे यहाँ आकर डरती तो है, जाती है, तुम्हें पेल कर जाती है भाई। डर लगता है, मैं कह रहा हूं डर लगता है। आपका एग्जीबिशन मैच हो रहा था अभी पीएसएल का, जिसको आप कहते हो ना बेटर देन आईपीएल, बेटर देन आईपीएल। आप ही का पीएसएल मैच था क्वेटा में, आपने एग्जीबिशन। आईपीएल कहते हैं शायद। अरे नहीं मतलब इनका है ना। नहीं आईपीएल का तो इनका स्वाद है, मतलब वो नाश्ते में खाते हैं। खैर मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो एग्जीबिशन मैच था ये बीच में रोकना पड़ गया। आपके जितने बड़े बड़े स्टार हैं, ये बाबर, शाहिद अफरीदी, इनको उठा के आपको साइड में लेके जाना पड़ा, सिक्योर करना पड़ा, सिक्योरिटी दी जा रही है, क्योंकि भाई वहां पर ना ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं स्टेडियम के नजदीक। उसके बाद किसी ने लिखा कि भाई दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वहां की पाकिस्तान की आवाम एम्बैरेस थी इस चीज से कि आप एक एग्जीबिशन मैच कराते हो। आपके यहाँ पे जो है उसके मैच की वजह से क्वेटा में ये कह रहे थे कि भाई बहुत ही हाई अलर्ट पे है सिक्योरिटी सिस्टम। भाई ये हाई अलर्ट था या हाई अलर्ट था? नहीं, हाई तो होना वैसे गलत है ना, इधर उनके देश में इस तरीके से खुल के मिलती नहीं है ना भाई। लेकिन दूसरा वाला तो है ना, मतलब वो वाला तो अफगानिस्तान के पास जो पड़ता है वहां से तो सीधी होती है। और मैं मतलब सीधी लकीर है आप कह रहे हो कि वहां से लकीरें तो वो मानते ही नहीं अफगान वाले, उनसे पूछो जाके, यही तो बेचारे पाकिस्तान वाले रो रहे हैं। नहीं मानते तभी तो एलओसी को ये मान के राजी नहीं है, वहां पे अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर वो मान के राजी नहीं है। इनकी हालत करे क्या? ये भी मान के राजी नहीं है कि इनका देश की जो क्रिकेट है वो भाई साहब बिल्कुल फटेहाल चल रही है। हर टीम, चाहे इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इनके देश में आते हैं, इनको खूब तरीके से खूब इनकी गुद्दी पकड़ के 4 चांटे मार के इनके निकल जाते हैं, गुद्दी पे तेड़। उसके बावजूद भी एटीट्यूड ऐसा नहीं वो अगर ये हमारे यहाँ आएंगे और हार कर जाएंगे तो इनके यहाँ ना मतलब इंडिया की जो पब्लिक है वो माफ नहीं करेगी। अरे भाई इंडिया की पब्लिक अपनी इंडियन क्रिकेट टीम की इज्जत करती है। हमने 152-0 को भी माफ कर रखा है, 169-0 को भी माफ कर रखा है। आपके देश की तरह नहीं कि हार कर आए तो है ना मतलब कपड़े बदल कर और सलवार सूट में पहुंचना पड़े, अलग अलग तरीके से नहीं। मैं ये इतना कह रहा हूं कि आपके ना पाकिस्तानी टीम के जो प्लेयर्स है ना, उनकी इज्जत यहाँ के लोग भी करते हैं, ठीक है। बाबर आजम की तारीफ करते हैं, रिजवान की जितनी आपके यहाँ पे टुक टुक की आप बेइज्जती करते हो ना, उससे ज्यादा हम यहाँ तारीफ करते हैं। कितने भी घटिया पार्टीशन ट्वीट्स डाल ले, उसके बावजूद भी हम ये कहते हैं कि बढ़िया प्लेयर है भाई, आईसीयू से निकलता है और सीधे अपने देश को रिप्रेजेंट करने आता है। रिजवान की भी इज्जत है यहाँ पे। शाहीन अफरीदी का मजाक बनाते हैं, लेकिन उसकी बॉलिंग की इज्जत है यहाँ पे, करते हैं। वहां के तो तुरंत आउट हो जाता है। वही तो बात है, वही तो बात है भाई। शाहीन अफरीदी को मारने के लिए एक विराट कोहली जैसा बंदा लगता है
है तो भैया कुछ तो आपका बॉलर है। हम आपके प्लेयर्स की इज्जत करते हैं, यहां के लोग आपके प्लेयर्स की इज्जत करते हैं, आपकी क्रिकेट की इज्जत करते हैं, लेकिन आप अपनी इज्जत और अपने कंपटीशन की इज्जत कतई नहीं करते हैं। इस मुंह से, इस गंदे, आप कहते हैं ना किस मुंह से बोलते हैं, मैं कह रहा हूं गंदे मुंह से ही बोलते हैं। और उस गंदे मुंह को अगर आपको शक्ल देने की जरूरत है, जावेद मियांदाद साहब, है ना, हम तो हमारे यहाँ के जर्नलिस्ट तो वैसे वो कौन से हाफिज सईद को भी साहब कहते हैं, तो इनको साहब भी हम उसी कैटेगरी में रख के कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन और जावेद मियांदाद ने जो अपनी इज्जत गिराई है ये बात बोलकर, और बहुत बहुत साफ सीधी सी बात है। देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान में हालात हैं, पेशावर वाला ब्लास्ट यार अभी कुछ दिनों पहले होकर चुका है, उसके बाद ये क्वेटा में जिस तरीके का हमने ये पता चला कि नहीं ग्रेनेड नहीं, इट वाज अ स्मॉल इंसिडेंट। इनकी एक जर्नलिस्ट, मतलब वहां पे किसी ने ट्विटर पे लिखा हुआ भाई कि बड़ी बेशर्मी की, बड़ी मतलब एम्बैरेसमेंट की बात है कि ऐसा कुछ हो गया यहाँ पे, इतना बड़ा यहाँ पे मैच हो रहा था, एग्जीबिशन, हमारे सारे टॉप के स्टार्स पहुंचे हुए थे, नीचे वो नीचे लिखते इट वाज जस्ट अ स्मॉल इंसिडेंट, वो सिर्फ एक ग्रेनेड था, जरा सा ग्रेनेड, सिर्फ गोलियां ही तो चली हैं, जरा सा, ये तो बॉल को भी ऐसे काट के खा रहे होते हैं ना, ऐसे करके ऐसे फेंक दिया, ग्रेनेड ही तो था, अखरोट समझ रहे हो यार तुम साला ग्रेनेड को। मैं ये कह रहा हूं कि अपने आपके जो देश में इतने मसले चल रहे हैं, सिक्योरिटी को लेकर इतने मसले चल रहे हैं, आप लोगों के यहाँ ये जो पेट्रोल के दाम हो, चाहे रोटी के दाम हो, चाहे मतलब ये आटा वाटा आप लोग खाने के वांदे हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, इतनी सारी चीजें जो हो रही हैं, उसके बाद आपको इंडिया और पाकिस्तान का मतलब पता है ना क्रिकेट टीम का। हमारे यहाँ पर भी जब आपके लोग आते हैं तो हम भी बढ़िया हाई सिक्योरिटी देते हैं, पर आपके यहाँ आप अपने मुल्क को तो सिक्योरिटी दे नहीं पा रहे हो। उसके बाद आप चाहते हो कि इंडिया की क्रिकेट टीम जो कि इतने सुपरस्टार से भरी हुई है वो वहां पर आए, और उसके बाद मतलब हमने देख ली आपकी फुल प्रूफ सिक्योरिटी। एक बार श्रीलंका का बेवकूफ बन चुका है, हम नहीं बनवाने देना चाहते अपना। कई सालों तक आपके ऊपर ही बैन लगा के रखा हुआ था ना, किस मुंह से आप ये बोल रहे हो कि आईसीसी जो है वो इस गवर्निंग बॉडी का क्या फायदा अगर ये लोग ऐसे मसले सुलझा नहीं सकते हैं। भाई साहब मसले तो आपके हैं ना, आपके यहाँ पे बंदा, आप कह रहे हो कि इंडिया डरता है आपके आने से, भाई साहब जान की फिक्र तो सबको रहती है ना। पता चला वहां पे हमें वो बैट बॉल बोल के भैया अगला बंदा हमारा विराट आगे बढ़े छक्का मारने के लिए, पता चला बॉल के बदले ग्रेनेड निकला, हमें कैसे पता चलेगा? पता नहीं पिच के नीचे कौन सी वो सुरंगें बिछा रखी हो, कुछ समझ में थोड़ी आता है जब वहां के सब लोगों का बैट्समैन आते हैं बल्ला लेके अपना पिच ऐसे क्रैक्स के ऊपर ऐसे ठक ठक करके मार रहे होते, पता चला वहां पे लैंडमाइन निकली, एकदम से लैंडमाइन निकल रही है। मतलब इतनी तो बुरी हालत है। और उसके बाद ठीक है आपने ना सिक्योरिटी वगैरह इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स आए दे दी। पहली बात तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के प्लेयर्स में जमीन आसमान का अंतर है। सिक्योरिटी दे दी, पेट खराब कर दिए तो मैं पेट खराब कर दी है आपको गंदा पानी देंगे हम, मैं ये कह रहा हूं, तो गंदा खाना खिलाएंगे। तो अल्टीमेटली इन सब चीजों को समझने की जरूरत है अगर आपको चाहिए कि हाँ एशिया कप हो। एक बात तो मुझे समझ में नहीं आती, इंडिया और पाकिस्तान की सिक्योरिटी को आप लोग एक जैसा सा कैसे नाप लेते हो? टीम इंडिया ने क्या कहा? अच्छा जय शाह ने भी लगातार वो बात ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान हम ट्रेवल नहीं करेगी टीम इंडिया, आप किसी न्यूट्रल वेन्यू पे ले जाइए और जो राइट्स हैं, होस्टिंग राइट्स आपके ही हैं, आप ही कमाओ उससे पैसा आप ही का, पैसा आपका ही है। नहीं हमें तो ना अपने देश में ही क्रिकेट चाहिए। अरे भाई जब नहीं है अभी हालात और नहीं है आपकी हालत, तो क्यों किस बात से आप इतना दिमाग खराब करके बैठे हुए हो कि नहीं उनको उनकी भाषा में समझाना चाहिए, उनको भाड़ में जाना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं भाड़ में जाओ मतलब फिर आप कह रहे हो कि पाकिस्तान है, नहीं आना ना पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान नहीं आना, करेक्ट बात है, हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से कोई भी अपने मन से कोई टीम ये नहीं कहती हो कि मैं पाकिस्तान घूमने जाना है। आपके मतलब वो होता है कि कोई बाहर के देश के ब्लॉगर वगैरह होते हैं ना, उनको लगता है चलो वहां चले जाएंगे, फिर वो बाद में वो फ्री में रोटी नाश्ता खिलाते हैं, वो कहते हैं चलो अपना रहना भी हो जाएगा, भी चलेगा वापस, वो कह रहे हैं यहाँ पर इज्जत। भाई साहब आपके यहाँ कोच तो वर्क फ्रॉम होम पे चल रहे हैं, जूम कॉल पे आपकी कोचिंग हो रही है टीम की, आपके प्लेयर्स जो हैं फॉर्मर प्लेयर्स वो आके कह रहे हैं कि भाई ये तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पे तमाचा है। उस तमाचे के बारे में आप सोचें, आप उसके बारे में कुछ करें, कुछ मतलब आप स्टेप्स लीजिए, अमेंड कीजिए इस हालात को। आपके यहाँ पे कोई बाहर का कोच आके आपकी टीम को सिखाना नहीं चाहता है इसी वजह से, और आप कह रहे हो कि भाई साहब भाड़ में जाइए, इंडिया डरती है हमसे। सिखाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन कोई आपके देश में इस तरीके से, भैया जब हालात अगर इस तरीके के हों तो ऑब्वियसली जो बाकी के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो तो इस तरीके की चीजें मतलब डिसाइड करेंगे ही, क्योंकि अपने खिलाड़ियों की जो सिक्योरिटी है वो उसका जो नंबर 1 पैरामाउंट मतलब वो जो सिक्योरिटी चाहिए उससे बड़ा कुछ नहीं है। अब उसके बाद आप लोग फालतू की जितनी भी बातें कर रहे हो कि नहीं चाहे इनके नजम सेठी साहब हो या फिर जो पुराने रमीज राजा जो हैं, नहीं वो तो सुधर गए, वो तो सुधर गए, एक लात वो कुछ नहीं कह रहे, जो पीसीबी ने लात मारी उनको, वो उसके बाद वो सुधर गए, अब वो चुप बैठे हुए, उनको चाहिए कमेंट्री। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आईपीएल में कमेंट्री
कमेंट्री करनी है उनको। ये जो गैलरीज के लिए खेलना है ना कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम, अब इंडिया के बिना भाई इंडिया के बिना कोई भी बड़ा टूर्नामेंट नहीं है। आपके स्पॉन्सर्स नहीं मिलेंगे आपको। आईसीसी जो है, जो आप कहते हो कि नहीं नहीं ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, वो इसलिए क्योंकि हमारे रेवेन्यू पर, हमारे जो हम जितना रेवेन्यू हम जनरेट करती है, बीसीसीआई जनरेट करते हैं, उस चीज को आपको मानना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तो मुंह झुकाकर मान रहे हैं उस चीज को। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और बाकी जितने बोर्ड हैं ऐसे, इनके आप कंबाइन कर दो, उसके बाद जाके भी बीसीसीआई के रेवेन्यू के आसपास नहीं पहुंच पाते हैं। ये है हालात। ठीक है जी, आप अब उस जगह पे पहुंच चुके हो। क्रिकेट के हिसाब से अगर मैं बात करूं कि एसोसिएट नेशन के साथ आपका नाम लिया जाता है। आपके लोग खुद ये कह रहे होते हैं कि भाई अपना जो है उमर अकमल के, एक पुराना इनका स्टेटमेंट था रमीज राजा के सामने, मेरे ख्याल शोएब अख्तर ने कहा था, किसने कहा था कि उमर अकमल को उस टाइम पे कंपेयर कर रहे थे एमएस धोनी से। कहते क्या बात कर रहे हैं, एमएस धोनी से कंपेयर करोगे आप विराट कोहली से कंपेयर करोगे? इनका कंपैरिजन करने किसी एसोसिएट नेशन के साथ करो, इनका बनता नहीं है इंडिया के साथ। सिकंदर रजा, मतलब आपको, अरे ही इज बेटर देन उमर अकमल यार। ये बात तो सही है, पर आपको आईपीएल में बिका तो सही। मैं ये कह रहा हूं कि आपको अपने घर में टेस्ट सीरीज जीतने के लिए आपको जिम्बाब्वे को बुलाना पड़ेगा यार। ये तो आपकी हालत है। तो कम से कम इतने बड़े बोल के टीम इंडिया यहां आने से डरती है। भाई आपके यहाँ ऐसा है, जो डर है वो अलग वजह से है। आपको मालूम होना चाहिए वो डर किस चीज का है। भाई मतलब मौत का डर और जिंदगी का डर वो तो हर किसी आदमी को है यार। हर आदमी जाने से हारने की बात मत करो। पिछली बार जब पाकिस्तान आए थे आप ही हारे थे, है ना? उसके अलावा पाकिस्तान से पिछले 13 जो वर्ल्ड कप मैच हो चुके हैं उनमें से 12 इंडिया ही जीता है। एक आधा बीच में गलती से हार गए थे हम। एक मैच जीतने के बाद इन्होंने इतना हल्ला गुल्ला काट दिया। और जहां तक भाई आने की बात है, आप टीम इंडिया की बात कर रहे हो, बाकी पब्लिक नहीं आना चाहती क्योंकि यूएस का वीजा नहीं मिलता अगर आपके देश का वीजा का ठप्पा लग जाए तो। ये तो मुश्किल है। मतलब इतनी बकवास करना चीजों को, क्रिकेट को मतलब क्रिकेट की तरीके से खेला जाए। चैन भाई, अगर इंडिया पाकिस्तान का टूर्नामेंट हुआ, इंडिया पाकिस्तान जा रही है, आप वीजा लगाओगे अपना? मैं तो भाई बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो भाई देखो, मतलब मैं तो अभी इस वजह से मैं बिल्कुल सोच नहीं पा रहा हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि जिंदगी बहुत जरूरी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि टीम इंडिया, मुझे नहीं लगता, और खासतौर पर इन लोगों को बड़ा वो लगता है और बड़ा इस चीज का ना पॉलिटिकल गेम भी बनाया हुआ है। हाँ। सर ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल से भी ज्यादा गेम है। सीधी सी बात है, जिंदगी का डर हर किसी को लगता है। और टीम इंडिया जब हम देखते हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि आपके देश में कभी पेशावर में ब्लास्ट हो रहा है, कभी इस तरीके से ये कोयटा वाली हरकतें हो रही हैं। आपके फॉर्मर पीएम के गोली मार दी थी, आपके फॉर्मर पीएम, ठीक है ना, इमरान खान के पैर में उनकी रैली में घुसकर गोली मारी गई है। और आपको लगता है कि नहीं, टीम इंडिया वहां पर निकलकर रोड शो करने के लिए आ जाए जस्ट बिकॉज पीसीबी के वांदे पड़े हुए हैं और आपको थोड़े से पैसे मिल जाए। भाई पैसे तो दे ही देंगे ना। जब अगर दुबई में भी जाकर खेलते हैं, अगर दुबई में भी एशिया कप होता है, होस्टिंग राइट्स आपके पास रहेगी, जैसे श्रीलंका के पास भी पैसे गए ना, वहां पे विजिट वो चल रहा था लगातार, एशिया कप के दौरान चल रहा था कि श्रीलंका टूरिज्म वहां पे जन्नत पाकिस्तान। अरे वो वहीं से तो मिलती है ना, वो एकदम से वहां पे वो पढ़वा देते हैं, फिर वो आप कहते हो नाम के आगे कुछ और लगाना पड़ेगा। फीलिंग नाइस विद 72 अदर्स। ये मत बोलो, ये डायलॉग ना उसमें से उड़ी में से भी काट दिया था। फीलिंग हेवनली विद 72 अदर्स, मे बी, आई डोंट नो, बट ये डायलॉग तो उसमें भी काट दिया था। मतलब ये चलो खैर, मतलब कुछ भी बात हो, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जावेद मियांदाद का ये जो स्टेटमेंट, ये जो बिना बात के घटिया बातें मुंह से निकालना, मुझे समझ में नहीं आता कि इतने बड़े प्लेयर, इतने अच्छे प्लेयर के मुंह से बिल्कुल भी शोभा देता है इस चीज। और इस टाइम तो आप जैसे बड़े प्लेयर को बड़प्पन दिखा के ये बोलना चाहिए कि पहले हालात नॉर्मल हो जाएं, इंडिया और पाकिस्तान साथ में खेलना तो शुरू करें। अभी थोड़े थोड़े बीच में मैच हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर इंटरनेशनल पेडेस्टल्स पे भी अगर मैच हो जाते हैं, हो सकता है धीरे धीरे ये वापस रिलेशन बेटर हो, बायलैटरल सीरीज खेलने लगे, न्यूट्रल वेन्यूज पर ही सही, लेकिन बायलैटरल सीरीज इंडिया और पाकिस्तान की भी शुरू हो। आपको कम से कम बड़प्पन दिखा के बोलना चाहिए कि नहीं, दोनों बोर्ड्स को सॉर्ट आउट करना चाहिए। और मेरे ख्याल से इंडिया को यहां आना चाहिए, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अगर इस तरीके से बात करोगे, भाड़ में जाए, ये करे वो करे, सर एक पैसे की इज्जत हम नहीं आपकी करेंगे। अभी बता रहा हूं, पाकिस्तान की टीम की इज्जत हम पूरी करते हैं, मजे लेते हैं, मजाक करते हैं, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। आपके क्रिकेटर्स बढ़िया हैं, आपका भी क्रिकेटिंग करियर अच्छा था,
आप भी पाकिस्तान के क्रिकेट के लेजेंड हैं, लेकिन ये जो आप क्रिकेट से बाहर निकल के आप जो एज खिलाड़ी हो, खिलाड़ी को दूर रख दो। आप जो ऐसे इंसान हो, जिस तरीके की बातें आप पहले से करते आए हो, मुझे नहीं लगता कि आपकी इज्जत हम करेंगे। हाँ बिल्कुल, मतलब ये तो किरण मौर्य तो आपकी इज्जत पहले ही नहीं करते थे, हम भी नहीं करेंगे। कहने वाली बात ये है कि आप जिस तरीके से भी इस चीज को घुमा लो, लेकिन 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में ही होगा, चाहे पाकिस्तान आए या ना आए। यहाँ और एशिया कप के लिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने इतने ज्यादा रायता फैलाए रखा, टीम इंडिया नहीं आई, तो उस एशिया कप को रिकॉर्ड बुक्स भी अपने यहां दर्ज करने से मना कर देंगी। ऐसा कोई भी टूर्नामेंट जिसमें इंडिया शिरकत ना करे उसकी कोई इज्जत नहीं है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो ये इस तरीके के स्टेटमेंट देके पाकिस्तान की आवाम को और एक ये चीज थोड़ा भी सा है, मतलब वो फील गुड देना, वो कितनी बड़ी बात कर दी, ये सारी की सारी नौटंकियां बंद करने। और अगर इंडिया नहीं आता है, नुकसान आप भी का तब भी, फाइनेंशियली स्पीकिंग, स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे आपके पास, यकीन मानिए। पैसे नहीं आएंगे, वो जो IMF का लोन चल रहा है वो नहीं उतरेगी उसकी एक भी किस्त। भाई साहब दिक्कत हो जाएगी, समझो बात को। तो आपको दिक्कत को समझने की जरूरत है और इस तरीके के बड़बोले स्टेटमेंट ना देने की जरूरत है। बहरहाल ये थी पाकिस्तान के ऊपर बात। जो भी नया अपडेट होगा, कहां पर होगा एशिया कप, वो सब हम लेकर आएंगे, बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। उसके अलावा बॉर्डर सुनने में आ रहा है UAE या फिर श्रीलंका, इन दो जगहों में हो सकता है। देखिए जो पाकिस्तान, क्योंकि बहरीन में जो अभी रिसेंट मीटिंग हुई है उसके बाद यही सुनने में आ रहा है, ऐसा हो सकता है कि एशिया कप को पाकिस्तान से ट्रांसफर करके UAE या श्रीलंका में किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि ये सारी की सारी कोरी बकवास है। पाकिस्तान को भी फायदा ये है कि अगर दुबई में वो होता है, एशिया कप होता है, हमारा तो फायदा है ही। उनका तो होम ग्राउंड है, उनका होम ग्राउंड है, आपको पैसे वहां से मिलेंगे। सॉरी ननिहाल है उनका, ननिहाल है। फैंस आपके पास पूरे इंडिया पाकिस्तान के जो भर भर कर जो फैंस हैं, दुबई का जो क्रिकेटिंग कल्चर है, जिस तरीके से वहां पर लोग देखने आते हैं, उबड़ती है भीड़, वो बहुत शानदार है। तो अगर एशिया कप, एक अच्छा एशिया कप आपको चाहिए, 50 ओवर का एशिया कप, वर्ल्ड कप से ठीक पहले अगर आपको अपनी जोर आजमाइश करनी है कि कौन सी टीम कितनी बढ़िया है, सारे के सारे बिल्कुल वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के साथ अगर आपको खेलना है, तो मुझे, और मैं ये लिखकर देने को तैयार हूं यार, ये दुबई में ही होगा। ये फालतू की बातें, इतनी बकवास, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के फैंस में हो हल्ला करवाने यार। ये दुबई में ना कराएं यार, ये ना ये वन साइडेड कराते हैं यार सारे मैच ना दुबई के अंदर। टॉस के साथ मैच का रिजल्ट आ रहा होता है यार। 50 ओवर मैच होगा तो शायद ड्यू को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया जाएगा, मतलब इतनी बड़ी चीज नहीं होगी कि जितनी T20 में देखी जाती है। बहरहाल जो भी हो, जैसा भी आएगा, मतलब हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि ये दुबई में ही होगा। और पाकिस्तान फालतू में ये जो नखरे दिखा रही है, जो RRR कर रही है पाकिस्तान की टीम, ये सब चीजें इनको मतलब पता है RRR का? जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें तो पता है कि कर तो ये RR रहे हैं, पर मैंने एक R और लगा दिया है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी की सारी चीजें रावलपिंडी भूलना नहीं ये सारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। पर बॉर्डर पार वाले लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको बढ़िया क्रिकेट देखने का मन है, तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू होने वाली है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की 4 टेस्ट मैच की सीरीज, बढ़िया टेस्ट सीरीज, जिसमें 2 बढ़िया देश जो हैं वो आपस में टेस्ट मैच खेलेंगे। देखते हैं किसका पलड़ा किधर भारी रहता है, लड़ेंगे, जबरदस्त लड़ाई होगी। वो सब देखना है बॉर्डर पार से लोगों को, क्योंकि आपके देश में आपको बढ़िया टेस्ट मैच देखने को नहीं मिलते। सड़कों पर मैच, कॉम्पिटिटिव मैच होंगे यहाँ पे। ओवर में 500 रन पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होगी, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच देखने में मजा आएगा। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अनकट पर बहुत बढ़िया तरीके से हम लेकर आएंगे, अपने सारे फैंस के साथ जुड़ेंगे, लगातार वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लिया है तो घंटा बेल आइकन, घंटा आइकन जो है हमारा, वो वाला भी दबा दीजिए। आपके जैसे यहां से वीडियो आई वहां आपके पास नोटिफिकेशन पहुंची, और फिर हम और आप मिलके देखेंगे अनकट का स्पेशल क्रिकेट कवरेज, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं हूं अभिषेक मनचंदा, और हम दोनों बिल्कुल जावेद मियादाद की तरह गंदी बातें नहीं करते, हम करते हैं अच्छी बात, और अनकट भी अच्छी बातें करता है। इसलिए अनकट को देखते रहिए अनकट।